गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिडक्शन, एग्जम्पशन, रिबेट और टैक्स फ्री अलाउंसेस, टैक्स फ्री प्रिक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन हम लोग इस वीडियो सीरीज में आपको बताते रहेंगे कि टैक्स प्लानिंग की आपकी कहां पर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, कहां इन्वेस्टमेंट से आपकी टैक्स प्लानिंग होगी, कहां डिडक्शन मिलेगी, कौन से एक्सपेंसेस अलाउएबल होंगे, कौन से अलाउंसेस टैक्स फ्री होंगे, क्या कंडीशन उनकी होगी। तो ये सब सारी चीजें जो हम लोग टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे। तो आज हम एक ओवरव्यू करते हुए हम लोग बताना चाहेंगे कि टैक्स प्लानिंग सीरीज का जो पहला पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। आप 80C से 80U तक आपका जो डिडक्शन देखते होंगे, जो चैप्टर 6 के अंदर आता है, तो ये क्या होता है, इसमें किस तरह के हमें डिडक्शन मिलते हैं। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, इनकम बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में कहीं इन्वेस्टमेंट है, कहीं डोनेशन है, कहीं एक्सपेंसेस है। तो ये नेचर आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो सीरीज में। ये वीडियो सीरीज शॉर्ट वीडियो सीरीज होगा 5 to 6 मिनट का, सो डेट आप एक ओवरव्यू कर सके जल्दी से जल्दी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या अंतर होता है। एग्जम्पशन जहां तक देखते हैं आप सेक्शन 10 के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्पशन है। पीपीएफ का जो इनकम है, इंटरेस्ट है, वो एग्जिम्ट है। हाउस रेंट अलाउंसेस है, वो एग्जिम्पशन के अंदर है आपका। तो ये सेक्शन 10 के अंदर, तो सेक्शन 10 में कहते हैं कि वो इनकम जो एग्जिम्ट होता है सेक्शन 10 के अंदर और वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, वो कहते हैं एग्जम्पशन, उसको कहते हैं। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A होता है, ये क्या होता है कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम में पहले इंक्लूड होता है और बाद में जाके ग्रॉस टोटल इनकम से जाके वो रिड्यूस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं डिडक्शन। इनकम फ्रॉम विच डिडक्शन आर अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A first included in your gross total income and then reduced from the gross total income, GTI income। तो ये होता है एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। देखिए डिडक्शन जो है चैप्टर 6A का जो टू टाइप्स ऑफ डिडक्शन है, एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन होता है आपका, एक इनकम बेस्ड डिडक्शन होता है। तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिया जा रहा है आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में इन्वेस्टमेंट, अगर 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पीपीए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, टैक्स बेनिफिट वाले जो फिक्स डिपॉजिट हैं, स्कूल फी, ट्यूशन फी, तो इस तरह के 80C वाले इन्वेस्टमेंट है। 80CCC एन्युटी प्लान ऑफ द लाइफ इंश्योरर, 80CCD नेशनल पेंशन फंड, अटल पेंशन योजना। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में आते हैं। उसी तरह मेडिकल में, अगर मेडिकल में आप खर्च करते हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस आपका होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल, डिडक्शन टू डिसेबल पर्सन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। तो ये जो है मेडिकल एक्सपेंसेस पेमेंट बेस्ड, आपने पेमेंट कर दिया तब आपको डिडक्शन मिलेगा। और एक इंटरेस्ट बेस्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट में जैसे कि आपने एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रिपे किया, पेमेंट किया, तो 80E के अंदर हो गया। उसी तरह 80EE और 80EA इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो गया, 80EEB इंटरेस्ट ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन हो गया। तो ये आपको पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है। इसी तरह डोनेशन में आइए आप, डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में 80G के अंदर आप डोनेशन देते हैं, ठीक है। रिसर्च वर्क वगैरह के लिए 80GA वगैरह के लिए डोनेशन देते हैं, या फिर कंपनीज के जो डोनेशन होते हैं टू पीपी बाय कंपनीज, तो और 80GC डोनेशन टू पीपी बाय एनी पर्सन। तो ये डिडक्शन हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा डिडक्शन कहाँ पे है। तो ये जो डोनेशन है बेस्ड डिडक्शन है। उसी तरह रेंट है, जो 80GG में रेंट पेड टू फॉर होम, तो आपको जहां HRA आप क्लेम नहीं करते हैं या कोई भी पर्सन जो रेंट पे करता है, बिजनेस पर्सन, तो 80GG के अंदर रेंट का डिडक्शन मिलता है उसको। तो ये जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन होते हैं, ये पहले टाइप का डिडक्शन हुए।
दूसरे टाइप का जो डिडक्शन होते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन में जैसे कि आप जो अर्न करते हो या प्रॉफिट जनरेट करते हो, ठीक है, उस पे डिडक्शन दिया जाता है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा जिसको स्पेशल टाइप के डिडक्शन हो गए हैं जहाँ पे, जिसमें आपको यहाँ पर दिया है जैसे 80JJA हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। तो इसमें क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो है आप न्यू जो एंटिटी है जो टैक्स ऑडिट के अंदर कवर करती है वो एग्जम्पशन लेती है, कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय जनरेट करती है, तो उस केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता है उसका 30% हम डिडक्ट कर देते हैं, तो एक स्पेशल इनकम में उसका हो गया। उसी तरह आप इसके अंदर 80 QQB रॉयल्टी ऑन बुक्स, कोई आप बुक्स वगैरह आप लिखते हो तो आपको रॉयल्टी का इनकम मिलता है, जैसे उसमें 3 लाख या एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव जो लोअर होता है उतना आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। उसी तरह रॉयल्टी ऑन पेटेंट है, इसमें रॉयल्टी रिसीव या मैक्सिमम 3 लाख जो लोअर है वहां तक आपको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। योर इंटरेस्ट इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 10,000 का जो आपको डिडक्शन मिलता है, तो ये क्या हो गया आपका जो इनकम जनरेट हुआ वो उस पर डिडक्शन दे दिया गया। और 80TTB सीनियर इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, जहां 50,000 का जो लिमिट है तो 50,000 का लिमिट है, तो उस वहां पर आपका पहले इनकम जनरेट हुआ, इनकम को जोड़ दिया गया टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में, और उसके बाद जाके 80TTB में उसको जाके रिड्यूस कर दिया गया। तो ये था, हमने देखा कि डिडक्शन का नेचर क्या है। जो चैप्टर 6A के अंदर 2 तरह के डिडक्शन हमने देखा, एक देखा हमने पेमेंट बेस्ड डिडक्शन और दूसरा इनकम बेस्ड डिडक्शन है होता है। अब हम जब देखेंगे, जब स्पेसिफिक ATC के अंदर मैं 2 या 3 5 मिनट का वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा हर जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है वो उसके बारे में बताऊंगा, उसकी कंडीशन क्या क्या है। बहुत से कंडीशन हमें नहीं पता होता होगा, जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं ATC में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, सपोज मान लीजिए रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, तो अगर इस तरह का डिडक्शन है तो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर जो हम पे करते हैं अगर 5 साल तक हम उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है पोजीशन के बाद, तो अगर 5 साल के पहले हम रिसर्च करते तो जो भी डिडक्शन हम लेते हैं ATC का वो रिवर्स हो जाता है। तो बहुत से माइन्यूट बातें हैं जो हमें नहीं पता होती है, तो हम एक एक करके वो सारे लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम देते हैं तो वहां पर कितना डिडक्शन होगा, क्या कितना लिमिट बनेगा ATC के अंदर, तो ये सारी चीज हम देखेंगे अगले वीडियो सीरीज में। तो धन्यवाद फॉर watching our tax planning video series. One by one we are covering in 5 minutes we are video we are in summarized form we are delivering what are the tax benefit available under the legal payout, because टैक्स प्लानिंग है क्या, टैक्स प्लानिंग है कि आप लेस्टिमेट तरीके से लीगल तरीके से आप टैक्स का जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसके अनुसार आप टैक्स की कैसे प्लानिंग करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हुए मतलब उस प्रोविजन को अप्लाई करते हुए आप टैक्स सेविंग करते हैं, टैक्स की प्लानिंग करते हैं, तो ये इसका पर्पस होता है। तो हम लोग टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज में बने रहिए, इसके लिए स्वागत है आपका, धन्यवाद।